हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में अपन स्पाइनल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कस किया था, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उस वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आज भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, स्पाइनल नर्व को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इस वीडियो को 10 से 12 मिनट का वीडियो है। देखने के बाद में, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके स्पाइनल नर्व से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपन ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे हम ऑनलाइन जो क्वेश्चन सीरीज विभिन्न सब्जेक्ट की, नर्सिंग के और जो अदर जो सब्जेक्ट है, जो कि उनकी क्वेश्चन सीरीज है, हम अपलोड करने जा रहे हैं। हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट आपको पता है कि राजस्थान में वैकेंसी निकली है नर्सिंग स्टाफ की, उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, बहुत सारी पोस्ट है। तो उसका सिलेबस में अदर सब्जेक्ट भी है, जिसमें राजस्थान की संस्कृति है, हिस्ट्री वगैरह जो है वो, और जो दूसरे जो यानी कि जो इसकी सब्जेक्ट है नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम क्वेश्चन सीरीज अपलोड करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए इसे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में आपको यहाँ सर्विस मिलेगी। ठीक है, तो ये है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनल नर्व यानी कि जो स्पाइन है वहाँ से अराइज होती है। स्पाइनल नर्व जिस प्रकार क्रेनियल नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है, स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्से की जब बात आती है तो ये क्या है, स्पाइनल नर्व है। यानी कि किसका स्पाइनल नर्व किसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरी की जो मसल्स है वहाँ को सप्लाई करती है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लाती है और ले जाती है कहाँ तक, स्पाइन तक। तो इसलिए इनका नाम है स्पाइनल नर्व। और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 पेयर्स होती है। तो शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 30 कितनी पेयर्स में होती है, कितनी संख्या होती है, तो 31 इन पेयर्स होती है, और इन नंबर्स होती है 62 इन नंबर्स। ठीक है, पेयर्स में 31 स्पाइनल नर्व, ये ध्यान रखें। इसके बाद में ये प्लेक्सस बनाती है, उन प्लेक्सस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। प्लेक्सस 5-6 प्रकार के इनके प्लेक्सस बनते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये वर्ड लिया प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या है, प्लेक्सस को समझिए। आप जैसे जैसे बेसिक को क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपको हर टॉपिक समझ में आता जाएगा। प्लेक्सस होते क्या है, एक्चुअली प्लेक्सस क्या है, जब एक्सोन्स है बहुत सारी संख्या में एक साथ होते, एक साथ निकलते एक्सोन्स, उनको प्लेक्सस बोलते हैं। यानी कि एक्सोन्स का एक प्रकार का गुच्छा होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं प्लेक्सस। तो ये आपको वर्ड समझ में आया, प्लेक्सस क्या है। 5 प्रकार के प्लेक्सस बनते हैं, और 5 प्रकार के प्लेक्सस उन जो वर्टिब्रा के, जो आपने वर्टिब्रा पढ़ी है, स्पाइनल वर्टिब्रा, उनके नाम पे ही उनका जहाँ से लोकेशन यानी कि सर्वाइकल से निकलेंगे तो सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस और ये लंबर प्लेक्सस, ऐसे इनके नाम है। तो उस लोकेशन के आधार पे इनके नाम दिए गए हैं। तो आपको उसमें याद रखने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से लोकेशन के नाम से, क्योंकि आपको वर्टिब्रा के नाम पता है तो प्लेक्सस के नाम भी पता होंगे। एक प्लेक्सस का नाम थोड़ा अलग है, जो आपको उससे संबंधित इसीलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि वो थोड़ा अलग नाम है उसका, तो वो भी आप देखेंगे। अब प्लेक्सस के बारे में अपन देखते हैं कौन कौन से प्लेक्सस बनती है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जब स्पाइन में ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, तो ऊपर सबसे पहले है सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस की जो है नंबरिंग कहाँ से है, C1 to C4 तक, ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में जो सेकंड है ब्रेकियल, इसका नाम थोड़ा अलग है, ठीक है, वो लोकेशन के आधार पे नहीं है, एक्चुअली इसका नाम अलग दे रखा है। तो इसमें क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये C5 से लेके T1 तक, ठीक है, C5 से लेके T1 तक, C5 से लेके T1 तक, C5 में फिर आ गया C6 C8, है ना, ये होता है। तो T1 तक ये इसमें
प्लेक्सस बनता ब्रेकियल प्लेक्सस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रेकियल प्लेक्सस कौन कौन सी उससे बनता है, स्पाइनल नर्व से बनता है। तो C5 से लेके T1 तक। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सी जो है स्पाइनल नर्व प्लेक्सस नहीं बनाती है, नोट मेक्स प्लेक्सस कौन सी नहीं बनाती है वो आपको ध्यान रखना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, याद रखना। T2 से T12 यानी कि थोरेसिक 2 से थोरेसिक 12 तक जो कि स्पाइनल नर्व है वो प्लेक्सस नहीं बनाती है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र थोरेसिक कौन सी है जो प्लेक्सस बनाती है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है T1, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस कहाँ से बनते हैं, L1 से लेके L4 तक। इसके बाद में आता है सेक्रल प्लेक्सस। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके प्लेक्सस के नाम जो स्पाइन की जो वर्टिब्रा है उसके नाम पे ही है। ये एक है, इसको आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है क्योंकि ये थोड़ा अलग है। फिर है सेक्रल में S1 से लेके S4 तक है। फिर है कोकिजियल प्लेक्सस में कहाँ से है, इसमें क्या है L3 L4 से लेके कोकिजियल फर्स्ट तक है, ये फर्स्ट वाला बनाती है बस। ये 5 प्लेक्सस है। अब इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अपन देखते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस में। सर्वाइकल प्लेक्सस में क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, जो सर्वाइकल प्लेक्सस है जो अपर लिम्ब है, शोल्डर है, नेक है और जो फ्रेनिक नर्व है उसको सप्लाई करती है। रेस्पिरेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है कि फ्रेनिक नर्व को कौन सी सप्लाई करती है, फ्रेनिक। ठीक है, फ्रेनिक नर्व को सप्लाई कौन सी करती है, फ्रेनिक नर्व को C4 सर्वाइकल 4। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कहाँ पे इंजरी होती है तो रेस्पिरेशनरी सिसेशन हो सकता है या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। तो C4 ये याद रखिए, अबोव C4 लेवल पे इंजरी होती है, या क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे भी दिया C3 से C4, ये भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, इसके बाद में अपन ब्रेकियल प्लेक्सस में दूसरा आता है ब्रेकियल। इसमें 5 इंपॉर्टेंट नर्व है और पांचों में ही लगभग पांचों ही नर्वों से क्वेश्चन आते हैं। पांचों ही नर्व जो है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो है एक्सिलरी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी है मस्कुलोक्यूटेनियस, ये आपको याद रखनी है, मस्कुलोक्यूटेनियस। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्व इससे संबंधित, ब्रेकियल प्लेक्सस से संबंधित है, कौन सी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व के बाद में है अल्नार, और एक है रेडियल हो गई, अल्नार हो गई, एक मीडियन नर्व है। इनसे पांचों से ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पर पूछते हैं कि इरिप्स पाल्सी क्या होती है। इरिप्स पाल्सी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेटर स्टिफ पोजीशन, वेटर स्टिफ।
वेटर्स टिप पोजीशन। ये क्या है, इसमें कहाँ कौन सा लेवल होता है, C5 से C5 और C6 पे अगर इंजरी होती है, C5 से C6 पे इंजरी होती है तो ये वेटर्स टिप पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं रिब पाल्सी। इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में रेडियल नर्व है, इससे कौन सा प्रॉब्लम डेवलप होती है, तो रेडियल नर्व में डैमेज की वजह से होता है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप इसको कैसे याद रखोगे, रेडियल में R है और आप रिस्ट, ये तो यहाँ पे W है लेकिन उच्चारण में आपको रिस्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी R है, ऐसे आप याद रख सकते हो, रिस्ट ड्रॉप, रेडियल रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। मीडियन नर्व में होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, रिस्ट ड्रॉप ये भी आपको याद रखना है, और कार्पल टनल, इन पे क्वेश्चन आता है। कार्पल टनल सिंड्रोम किस में होता है, मीडियन नर्व डैमेज होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादातर जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लंबे टाइम से टाइपिंग करते रहते हैं, उनमें ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन यही आते हैं। एक्सिलरी नर्व में हो गया रिब्स पाल्सी हो गया, रेडियल नर्व में रिस्ट ड्रॉप हो गया, अल्नार नर्व में रेडियल नर्व में रिस्ट ड्रॉप हो गया, फिर मीडियन नर्व में कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया। अल्नार नर्व में अल्नार नर्व है, इससे संबंधित भी कुछ होता है डिसऑर्डर, उसको क्लो हैंड बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फुट ड्रॉप में पेरोनियल नर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे है लंबर प्लेक्सस से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। सेक्रल प्लेक्सस में भी एक दो क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेक्रल जो प्लेक्सस है वो ब्लैडर को सप्लाई करता है, और पेरिनियल मसल्स है वहाँ पे ये सप्लाई करता है, सेक्रल प्लेक्सस है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्रल प्लेक्सस में एक तो क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेनाइल इरेक्शन होता है, अगर वो इरेक्शन नहीं होता है तो कौन सी नर्व को डैमेज होता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेनाइल डिस्फंक्शन, पेनाइल इरेक्शन डिस्फंक्शन, पेनाइल इरेक्शन डिस्फंक्शन में क्या है, जो सेक्रल प्लेक्सस है वहाँ पे ये डैमेज हो सकता है, S1 और S2, ये आपको ध्यान रखना है। ये ब्लैडर को सप्लाई करता है, सेक्रल प्लेक्सस ब्लैडर को सप्लाई करता है, पेरिनियल मसल्स को। तो ब्लैडर तो इस यहाँ पे डैमेज होता है, तो ब्लैडर की वजह से क्या, ब्लैडर में प्रॉब्लम होने की वजह से यूरिनरी रिटेंशन होने लगता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और बाउल और ब्लैडर दोनों को ये सप्लाई करते हैं, ठीक है, बाउल ब्लैडर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लंबर प्लेक्सस अपन पढ़ते हैं, इसमें ये दो चीज़ आप ध्यान रखना। लंबर प्लेक्सस में तो वहाँ से दो प्रकार की नर्व को ध्यान रखना है, एक तो फीमोरल नर्व होती है और एक होती है ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर नर्व, दोनों ही नर्व इम्पोर्टेंट है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व क्या करती है,
ये एडक्शन का काम करती है, यानी कि जब थाई है उसको एडक्शन करवाना होता है तो ये इसमें क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और फीमोरल नर्व जो फीमोरल मसल्स होती है वहाँ पे ये सप्लाई करती है। ये लार्जेस्ट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्पाइनल नर्व से संबंधित इतने ही क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे अपन ने डिस्कस किए हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप खुद से चाहते हैं कि कोई आप टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।